नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पॉलिटी की क्लास में हमने पार्लियामेंट कंप्लीट कर लिया था और आज हम राज्यपाल यानी कि गवर्नर और उनकी जो योग्यता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और हिस्ट्री की क्लास में हमने गुप्तकाल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। उसके कुछ फैक्ट बचे थे गुप्तकाल के, तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे अगली क्लास। ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं राज्यपाल और राज्यपाल पद की योग्यताएं क्या है। ठीक है। तो इसमें देखिए आप संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए कुछ प्रावधान किए गए। तो ये भाग हैं संविधान के, लगभग 22 भाग हैं। उनमें से भाग 6 है, इसमें राज्यपाल के बारे में और राज्य शासन के बारे में उल्लेख है। ठीक है। तो ये याद रख लेना, भाग 6 में मोटा मोटा याद रख लेना भाग 6 में क्या है। तो ये राज्य शासन के बारे में है भाग 6 में। किसी फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम। राज्यपाल यानी गवर्नर क्या है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसमें देखेंगे आप क्या कहा गया है। इसमें राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। कार्यपालिका का प्रमुख, ये देखिए यहाँ थोड़ा आपको कंफ्यूज हो सकता है। वहाँ अगर एग्जाम में आएगा कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, कार्यपालिका का, तो वहाँ देखिए मुख्यमंत्री भी आएगा, मुख्यमंत्री। तो आप लोग सोच सकते हैं मुख्यमंत्री कार्यपालिका प्रमुख होगा और इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये गलत ऑप्शन होगा। कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। ठीक है। तो ये रखेंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, जो सरकार का प्रधान है, वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। तो ये याद रखेंगे, कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल ही होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। ऐसी ही व्यवस्था है जैसे कि राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राज्य में यानी कि केंद्र। ठीक है। यहाँ राज्य का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। ठीक है। यहाँ राज्य का मतलब स्टेट, स्टेट यानी कोई एक स्टेट, जितने भी भारत में स्टेट है उनमें से। और यहाँ राज्य का मतलब है केंद्र। ठीक है। केंद्र मतलब भारत। ठीक है। पूरा कंट्री से लेंगे हैं मतलब, तो ये कहा गया है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि एक राज्यपाल है तो एक राज्य का राज्यपाल होगा, वो एक राज्यपाल को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। और ये व्यवस्था 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी। ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, 7वां मूल संविधान में व्यवस्था नहीं थी, 7वां संविधान संशोधन हुआ जब लगभग 1956 में, तब ये व्यवस्था की गई थी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति की। इसलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत का मतलब है राष्ट्रपति चाहें जब इन्हें हटा सकते हैं। ठीक है। तो एक आ गया है इसमें, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कोई चुनाव नहीं होता। जैसे आप देखेंगे सभी जगह चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है। इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, जब भी राष्ट्रपति चाहेंगे इन्हें हटा सकते हैं। यह राज्यपाल पद के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। तो क्या क्या योग्यता है राज्यपाल पद के लिए? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, यानी कि सरकार के किसी भी प्रकार का लाभ न ले रहा हो। ठीक है। किसी भी प्रकार ठेके में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, या किसी भी सरकार के पद पर ना हो जिसमें लाभ हो, उसे सरकार वेतन दे रही हो। ठीक है। ऐसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, यानी कि राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ऐसी योग्यता होना चाहिए उसमें। ये कहा गया राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के संबंध में अन्य तथ्य हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है संविधान।
राज्यपाल का वेतन 1 लाख रुपए मासिक होता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपालों के वेतन उसी अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो इसमें वेतन पे ज़्यादा नहीं, वेतन बदलता रहता है। यहाँ देखेंगे आप, देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपालों के वेतन उसी अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। यानी किसी राज्यपाल को, ऐसे कि ये व्यक्ति हैं, उन्हें 2 राज्यों का राज्यपाल बता दिया, स्टेट बी और स्टेट सी का राज्यपाल बना दिया, तो ये स्टेट बी और सी इन राज्यपाल को जो वेतन देंगे वो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे किस अनुपात में इन्हें वेतन देना है। ऐसा निर्धारित कर दिया यानी कि राष्ट्रपति ने कि आप 40% देंगे और 60% वेतन आप देंगे, तो ये मान्य होगा। ठीक है, तो यही बात कही गई है, इसमें राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। तो राज्यपाल हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या जो वरिष्ठतम जस्टिस हैं उनके सामने अपने जो पद की शपथ लेते हैं। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें यही कहा गया है कि अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करेंगे या कर्तव्य का पालन करेंगे तो किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं, क्योंकि देखिए ये अपने इच्छा से कोई कार्य नहीं करते हैं। हाँ, कुछ इन्हें विवेकाधीन शक्तियाँ हैं लेकिन बहुत कम है। ये मुख्यमंत्री की जो अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर कार्य करते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, इसलिए माना जाता है कि ये गलत नहीं करते हैं। इसीलिए जो भी कार्यवाही उत्तरदायी होगा वो कौन होगा, वो मंत्रिपरिषद होगी। तो यही कहा, सरकार होगी, राज्यपाल के किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। तो ऐसा नहीं कि राज्यपाल पर किसी प्रकार का केस चल रहा हो किसी न्यायालय में, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपराधिक कार्रवाई से इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। राज्यपाल के पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पूर्व उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। जब भी राज्यपाल के पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा कोई कार्य किया गया है संबंध में, यदि सिविल कार्रवाई करना है तो 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। 2 मास, इसमें 2 माह का समय लिया है। आपराधिक कार्रवाई, क्रिमिनल जो वो होगा प्रोसीजर, वो तो होगा ही नहीं, जो आपराधिक कार्रवाई वो तो होगी ही नहीं, लेकिन जो सिविल कार्रवाई होगी वो भी 2 माह की सूचना के पश्चात होगी। ठीक है, तो यही कहा गया है इसमें। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो इसमें ये कहा गया, राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल का ये कर्तव्य है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो ये राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करते हैं उसके बारे में कहा है। जैसे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं केंद्र में, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। ये महाधिवक्ता जैसे हमने वहाँ पढ़ा था अटॉर्नी जनरल होते हैं, उसी प्रकार है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन परामर्श राज्यपाल भी देते हैं, ये कहा गया है। और यहाँ देखेंगे आप कि हटाने का जो कार्य है, हटाने का कार्य राष्ट्रपति करे। ठीक है, हटाने का कार्य राज्यपाल का नहीं होगा, ये राष्ट्रपति का होगा। राज्यपाल को अधिकार है कि वो राज्य प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे।